Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi और आज डेट है 27 फरवरी और आज हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। और आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसमें हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स इस चैनल में लाते रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 27 फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा ये फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेके फरवरी एक कंप्लीट मैंने कंपाइलेशन बनाया है करीबन 1200 एमसीक्यूज का। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में डायग्राम्स बने हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसे हमने कितने एमसीक्यूज बनाए? 1200। और आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसको देखते हुए अगर आपने इस बुकलेट को सॉल्व कर लिया तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सारे देखने को मिलेंगे। अभी आपने कहा जम्मू एंड कश्मीर में पेपर हुआ, उड़ीसा में पेपर हुआ, अरुणाचल में पेपर हुआ, हर जगह किसी भी स्टेट में पेपर्स हो रहे हैं, वो आपको इसी बुकलेट से आ रहे हैं। आपको करना क्या है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा कि आपको 8 मंथ की बुकलेट कैसे मिल सकती है। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस इस ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, और अब हमारा एक नया ऑफर आ गया है, दैट इज होली का ऑफर। ठीक है, आपको पता है अब होली आने वाली है, महाकुंभ तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो होली की वजह से हमने 40% अपने इस कोर्स में ऑफ कर रखा है। तो आपको करना क्या है, तुरंत एप्लीकेशन में जाना है, इस कोर्स को देखना है। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। और एक बात और बता दूं, आपको यहाँ पर 40% अभी होली का ऑफर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय करिए। और आपको अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, एक बार जाकर कंटेंट चेक कर लेना। आप कंटेंट चेक करोगे, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। ओके, और साथ साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होली 40 का कोड जरूर याद रखना है टू गेट द ऑफर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड? तो मैंने पूछा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर जो है 2025 ये कहां पर हुई? ठीक है, और ये हो चुकी है कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी। और हमारे जो आप देखेंगे जो मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसको, वो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस के, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था प्रकृति 2025। याद रखना है, 24 और 25 फेब को ये कॉन्फ्रेंस हुई है। यार कि प्राकृति 2025 इसका नाम रखा था। मैंने पूछा कॉन्फ्रेंस कहां हुई है, ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली में हुई है। याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर, मैंने भी आपको बताया, जो हमारे मिनिस्टर है वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और 24 और 25 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तरीके से क्रूशियल मूवमेंट है इंडिया की क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटेजी के लिए। ऑफकोर्स हम लोग भी कार्बन को एमिट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, हमारे बहुत सारे ग्लोबल कमिटमेंट्स भी हैं। उसको देखते हुए फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्बन मार्केट जो हुई है, जिसका नाम है प्रकृति 2025, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज BEE ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये BEE आती है, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ठीक है, जल्दी से आप मुझे बता दो, पावर मिनिस्टर, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो किसके हाथ में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पावर मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैज वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ द ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट? तो ये स्क्वैश का टूर्नामेंट है, ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025। और एक स्क्वैश का टूर्नामेंट किसने जीता, ये मैंने आपसे पूछा है। मैं हिंट देता हूँ, ये पर्सन एक्चुअली रिटायरमेंट ले चुके थे, अब ये रिटायरमेंट से वापस आए, उन्होंने रिटायरमेंट कैंसिल किया अपना, और उन्होंने टूर्नामेंट खेला, हुए टूर्नामेंट जीत भी गए। इनका नाम क्या है? ये है बहुत फेमस प्लेयर है स्क्वैश के, इनका नाम है सौरभ घोषाल। याद रखिएगा, सौरभ घोषाल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप यहां देख सकते हैं सौरभ घोषाल, है ना, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर जीता है। इन्होंने अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट को खत्म करके इस टूर्नामेंट में वापस आए। इन्होंने 2024 में रिटायरमेंट ले लिया था एक्चुअली, फिर ये वापस आए, उन्होंने टूर्नामेंट जीता। जो कि अभी ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ है, देखिए लिखा ही हुआ है सिडनी, तो ये टूर्नामेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 19 से 23 फेब के बीच में टूर्नामेंट खेला गया है। ओके, स्क्वैश का टूर्नामेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which organization has set up a panel to drive the modernization of एम्स दिल्ली? एम्स दिल्ली जो है, ठीक है, उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उसके लिए एक कमिटी सेटअप की गई है।
अब वो कमिटी जो सेटअप की गई, एक पैनल जो सेटअप किया गया है, वो किसने सेटअप किया है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। मैं आपको बताऊंगा उस कमिटी के हेड कौन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कमिटी सेटअप की है, याद रखिएगा, नीति आयोग ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने सेटअप किया है और इसकी कमिटी को जो हेड कर रहे हैं वो है वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के ही मेंबर है। वो इस कमिटी को लीड कर रहे हैं। ओके, और जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, प्रोसेस है एम्स में, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, वो सारों के लिए याद रखिए इस कमिटी को सेटअप किया गया है। मतलब एम्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो कि आपको पता होगा बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस का, उसके लिए नीति आयोग ने कमेटी सेटअप की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आप मुझे जल्दी से बता दीजिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है। हु इज द वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। वाइस चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए नीति आयोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू विच स्टेट द इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द गुलदर शिप फॉर द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। तो इंडिया का अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है, उसके लिए एक जो शिप थी नाम है गल्डर शिप। ओके, तो ये गल्डर शिप जो है अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने हैंड ओवर कर दी। किस स्टेट को हैंड ओवर किए, जो ये बना रहा है अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, आप वाटर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसको अंदर पानी के अंदर रखा जाएगा इस शिप को, और म्यूजियम बनाया जाएगा। तो कौन सा स्टेट ये कर रहा है, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम भी बना रहा है, वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। देख सकते हैं इंडियन नेवी ने ये फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम के लिए आईएनएस गल्डार जो है वो प्रोवाइड किया महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ओके, और जिसको संक किया जाएगा, पानी के अंदर रखा जाएगा और फिर स्कूबा ड्राइविंग वगैरह के थ्रू एक जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, which Kannada writer has been long listed for the prestigious International Booker Prize 2025 for a short story collection जिसका नाम है हार्ट लैम्प। देखिए ये अभी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बट अभी ऐसा नहीं कि इनको प्राइज मिल गया है, बट स्टिल इनकी जो बुक है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, इसका नाम है हार्ट लैम्प। ये अभी न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो ये कन्नड़ राइटर है, इनकी बुक है। तो मैंने आपसे पूछा ये इनका नाम क्या है, या हार्ट लैम्प जो इनकी बुक है, ठीक है, इसके राइटर कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं उनकी इमेज, इनका नाम है बानू मुश्ताक, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बानू मुश्ताक, याद रखिएगा, कन्नड़ राइटर है, जिनकी ये बुक है दैट इज हार्ट लैम्प। और न्यूज में क्यों है, इसलिए न्यूज में क्योंकि कन्नड़ राइटर बानू मुश्ताक की शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय दीपा बश्ती। देख सकते हैं, इसलिए दीपा का इमेज भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इस बुक को। ठीक है, स्टोरी बुक को। ठीक है, तो अब ये अभी शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो अगर नहीं भी जीतेंगे अवार्ड, बट स्टिल क्वेश्चन ये आ सकता है कि हार्ट लैम्प जो है इस बुक के ऑथर कौन है, तो कन्नड़ राइटर है, नाम है बनू मुश्ताक। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच कंपनी हैज अनवील्ड द एआई मॉडल जिसका नाम है मैग्मा। तो मैग्मा एक एआई मॉडल है, ठीक है, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना उसको ये कंप्लीट करेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क बहुत बोरिंग टास्क होते हैं, उसके लिए एआई मॉडल बनाया गया है। तो मैंने पूछा कि एआई मॉडल किसने डेवलप किया है। देखिए एम से मैग्मा, एम से माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे याद कर सकते हो, मेटा मत याद करें ना। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एआई मॉडल मैग्मा को डेवलप किया है, जिसका एजेंडा क्या है, टू परफॉर्म, याद रखिएगा, एजेनेटिक टास्क, मतलब जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करना, इस याद रखिएगा इसका टास्क है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑन विच इंडियन बीच अ मास नेस्टिंग ऑफ ओलाइव रेडली टर्टल हैज बीन सीन रिसेंटली। बहुत सारे ओलाइव रेडली टर्टल आए हैं और वो यहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, मास नेस्टिंग कहाँ पे किया जाता है, ऑप्शंस है ऋषिकुलिया कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं बहुत फेमस रिवर भी है ऋषिकुलिया रिवर। ठीक है, और वहीं पर कोस्ट में ये मास नेस्टिंग होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ऋषिकुलिया कोस्ट। ओके, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछाएगा, ये ओडिशा में सिचुएटेड है, याद रखिएगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, देख सकते हैं ओडिशा ऋषिकुलिया कोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओलाइव रेडली टर्टल नेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ओलाइव रेडली टर्टल। ठीक है, मास नेस्टिंग होती है यहाँ पर ओडिशा में। ठीक है, और बहुत सारे आप वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में शेयर किए गए हैं। ठीक है, और ये मास नेस्टिंग के फिनोमेना को, जो मास नेस्टिंग होती है ओलाइव रेडली टर्टल्स की, इसको कहते हैं अरीबाड़ा। याद रखिए अरीबाड़ा इसका नाम है, फिनोमिनल नोन एज अरीबाड़ा, वो मास टेस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 इन विच सिटी ऑफ असम। तो ये जो असम का इन्वेस्टर समिट हुई एक तरीके से, इसका नाम है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। मैंने पूछा किस सिटी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, क्योंकि मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और ये उन्होंने इनॉग्रेट किया, याद रखिएगा, गुवाहाटी असम से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज गुवाहाटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहां से इनॉग्रेट किया गया है, करेक्ट आंसर गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको आप जेम कहते हैं, ठीक है। अगर आपको जेम नहीं पता तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं जेम है क्या। बट देखिए जो जेम है, रिसेंटली कमेमोरेटेड 6 ईयर ऑफ स्वैट इनिशिएटिव। ये स्वैट एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एट इट्स न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, इसको कमेमोरेट किया उन्होंने। 6 साल कंप्लीट हो गए स्वैट इनिशिएटिव के लिए। मेरे पूछे स्वैट स्टैंड फॉर, स्वैट का मतलब क्या है। आप सोचो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, बहुत सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज गवर्नमेंट को कुछ प्रोक्योर करना है, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जैसे लेट अस सपोज गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, एक्स ऑफिस है, उसको एसी लगवाना है अपने ऑफिस में, ठीक है। सो उसके लिए क्या रहता है, एक पोर्टल बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह अभी आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो आप क्या करते हैं, आप खोलते हैं अपना जो ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां पर आप खोलते हो, अमेजन वगैरह खोलते हो, वहां से ऑर्डर कर लेते हो आप, ठीक है। वैसे अगर गवर्नमेंट को कुछ प्रोक्योर करना है तो वो क्या करती है, वो ये प्रोफाइल पोर्टल खोलती है, जेम पोर्टल। तो यहाँ पर जो लोग रजिस्टर्ड रहते हैं उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योर करती है। तो ये है, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका आइटम सरकार खरीदे, ठीक है, एसी हो या कुछ भी, कुर्सी हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये इसी के अंदर सरकार ने एक स्वैट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, एस स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है स्वैट इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर याद रखिए जो स्टार्टअप्स है, वुमेन्स है, यूथ है, वो अपने इनिशिएटिव्स को याद रखिएगा इसके अंदर रजिस्टर करते हैं। अपने उनके जो भी उनकी जो भी सर्विस सेक्टर होगा या मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगा, वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और फिर गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी, ठीक है। तो उसके लिए स्वैट इनिशिएटिव जो है वो इस ई जेम पोर्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है। 2019 में लॉन्च हुआ था, आप देख सकते हो 2025 में 6 साल इसको कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, how many sanitation workers participated in the coordinated cleanup campaign through 4 Mahakumbh Nagar zone in an attempt to break the Guinness World Record। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अब आपको पता होगा महाकुंभ जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और जिसने मेरा महाकुंभ का वीडियो नहीं देखा, आप जरूर जाकर देखिएगा, मैंने पूरा महाकुंभ पर एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उस लेक्चर को आप जरूर देखना, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो कैंपेन बनाया, जहां पर देखिए महाकुंभ जो 26 फरवरी जो आपका शिवरात्रि थी, वहां पर एक कंप्लीट हो गया है। तो अब उसकी सफाई करने के लिए एक देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और कितने जो एम्प्लॉइज है जो यहाँ पर मिलकर इसको साफ करेंगे, वो है 15,000, याद रखिएगा, सैनिटेशन वर्कर है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जब 15,000 सैनिटेशन वर्कर इस मैसिव क्लीन अप ड्राइव, मतलब साफ सफाई करेंगे, है ना, इस चीज की। क्योंकि महाकुंभ आपको पता होगा 26 फरवरी को कंप्लीट हुआ है। 45 डेज का ये महाकुंभ इवेंट था, जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। आई होप आप लोगों ने महाकुंभ आप लोग गए होंगे, नहीं भी जा पाए होगे तो कोई बात नहीं। आपने गंगा जल या आपके दोस्त कुछ लेके आए होंगे, आपने उससे इस फेस्टिवल को जरूर सेलिब्रेट किया होगा, ओके। तो 15,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, recently which fund is launched at the 16th conference of parties the United Nations Convention on Biological Diversity in Rome, Italy। यानी कि ये CBD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सीओपी हुआ है। मतलब क्या होता है, जब इनकी मीटिंग्स होती है ना, उसको कहते हैं हम सीओपी। सीओपी का मतलब होता है सिंपल मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग। किसकी मीटिंग थी ये, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मीटिंग हुई, ठीक है, जो कि रोम इटली में हुई है 2025 में। तो वहां पर एक फंड लॉन्च किया गया, उस फंड का नाम क्या है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है कि नया फंड लॉन्च हुआ है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मीटिंग क्या हुई, रोम इटली में। इस फंड का नाम है कैली फंड, याद रखिएगा, कैली फंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये कैली फंड है क्या, यहाँ पर क्या होगा, जो मनी होगा, मनी कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज अपना मनी यहाँ पे कलेक्ट करेंगी, क्योंकि ये कंपनीज को, कई कंपनीज क्यों फंड देंगी, अब आप ये सोचोगे, तो दीज कंपनीज यूज जेनेटिक डाटा फ्रॉम नेचर इन देयर बिजनेस। अपने बिजनेस में वो जेनेटिक डाटा वगैरह यूज करती हैं, ठीक है, तो उनको बेनिफिट होता है, उनको प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करेंगे, वो मनी इस फंड में प्रोवाइड करेगी। और ये फंड का जो पैसा रहेगा वो इंश्योर करेगा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हम इस फंड को यूज करें, ठीक है।
और जो लोग वहां के लोकल लोग हैं, जो इसको कंजर्व कर रहे हैं, जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं, उनको भी फंड्स प्रोवाइड किए जाए। तो उसके लिए ये कैली फंड जो है वो डेवलप किया गया, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव हुआ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, आपको याद रखना कैली फंड। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज बुक? बुक का नाम क्या है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। तो ये बुक है। मैंने पूछा इसके ऑथर कौन है, ऑप्शंस आपके सामने है, और ये है उनकी इमेज, और इनका नाम है नमिता गोखले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नमिता गोखले की बुक है, विच टॉक्स अबाउट 15 शॉर्ट स्टोरीज है विच एक्सप्लोर लव, फेट एंड माइथोलॉजी। पर ये बुक जो है दैट इज लाइफ ऑन मार्स जो है वो डिस्कस करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, which city rank as the cleanest city for the 7th consecutive time? मतलब 7th consecutive time जो है वो सिटी क्लीनेस्ट सिटी बन गई है इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई है, उसके अकॉर्डिंग रैंक 1 पे कौन आया है? तो रैंक 1 पर वही मिलियन सिटीज पे, याद रखिएगा हमेशा इंदौर ही रहता है, और इंदौर फिर से आया है टॉप पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, इंदौर, दैट इज लोकेटेड वेयर? दैट इज इन मध्य प्रदेश। ओके, तो 7th कंसेक्यूटिव टाइम इंदौर रैंक 1 पर है एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये 9th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 था, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है? तो याद रखिएगा 9th एडिशन था, और इंदौर जो है वो रैंक 1 पे आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, which two country have the highest breast cancer incidence rates globally? तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो हो रहे हैं, वो मैंने पूछा ग्लोबली किन दो कंट्रीज में हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, रिपोर्ट रिलीज की गई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो आसपास में है, यहां पर देखा रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सॉरी यहाँ पर देखिए लिख दिया मैंने ऑप्शन में ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और यहाँ पे डी आ गया, तो यहाँ पे सही कर लेना, आप ए कर देना। जब पीडीएफ दूंगा तो सही करके दूंगा। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा? चंद्रयान 3 डाटा जो सक्सेसफुल मिशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मून का साउथ पोल का एक डिटेल जियोलॉजिकल मैप जो है वो डेवलप किया गया है। ओके, और पहली कंट्री बनी जिसने ये डेवलप किया, फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप बनाया है। तो किस कंट्री ने डेवलप किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। चंद्रयान 3 आप सबको पता होगा किस कंट्री का मिशन था, ऑफकोर्स इंडिया का था, तो इंडिया ने ही इसको डेवलप किया है। तो याद है कि इंडियन साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, चंद्रयान 3 लैंड सक्सेसफुली लैंडिंग किस डेट में हुई थी? डेट प्लस ईयर दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए, ईयर एंड डेट, क्योंकि इसी दिन हम नेशनल स्पेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो डेट और वो डे कब था जिस दिन चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था। ठीक है, तो नेशनल स्पेस डे का भी उससे आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर मेंशन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Recently, NASA, along with which space company, is going to launch robotic moon lander, जिसका नाम है एंटेना टू मून। तो मून में एंटेना करके रोबोटिक मैन लैंडर जो है वो लॉन्च किया जा रहा है बाय नासा। ओके, तो नासा के साथ कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं? देखिए इसरो के साथ नहीं है, इसका करेक्ट आंसर स्पेसएक्स है। ठीक है, तो स्पेसएक्स के साथ याद रखें रोबोटिक मून लैंडर एंटेना जो है वो लॉन्च होगा। मैं आपको बता दूं ये इसको लॉन्च किया जाएगा कब? लॉन्च किया जाएगा इसको 26 फरवरी को लॉन्च कर दिया गया है। ओके, और ये लैंड करेगा 6 मार्च को। ठीक है, तो मून लैंडर जिसका नाम है एंटेना है ना, जिसको लॉन्च किया जा रहा है बाय नासा विद स्पेसएक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पेसएक्स आप सबको पता है एलॉन मस्क की कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which state government has announced the launch of Pragati Path scheme to improve rural road network? रूरल रोड नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट में हिंट दे रहा हूं, उन्होंने अपने बजट में ये प्रगति पथ की स्कीम की बात की है। ओके, तो इसको लॉन्च करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा है किस स्टेट गवर्नमेंट ने बात की है प्रगति पथ जिसमें रूरल रोड नेटवर्क को बेटर किया जाएगा? यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये है कर्नाटका की सीएम, इनका नाम है सिद्धरामैया। तो कर्नाटका ने ये स्कीम लॉन्च की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है कर्नाटका। सिद्धरामैया ने अपने स्टेट बजट में जो भी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अभी पुट किया है वहां पर उन्होंने प्रगति पथ योजना, जहां पर रूरल रोड नेटवर्क को बेटर किया जाएगा, वो स्कीम लॉन्च की। ओके,
ये थे आज के क्वेश्चंस। तो आपने देखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। मैंने आपको टू द पॉइंट तुरंत सारी चीजें पढ़ा दी है। ओके, और जाते-जाते मैं आपको अपनी 8 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। जुलाई से लेके फरवरी मंथ कंप्लीट हो गया है। पूरे 1200 एमसीक्यूज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको बुकलेट मिलेगी। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, आपको डायग्राम्स भी रहेंगे और इजीली आप इसको पढ़ के चले आना। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने चले हो, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुकलेट कैसे मिलेगी? ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो। वहां पर आप जाओगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्लासेस भी मिल जाएंगी प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में। और होली अभी स्टार्ट हो गई है, होली का ऑफर हमने स्टार्ट कर दिया है। 40% होली का कूपन लगाइए और आप इस ऑफर को भी गेन कर सकते हैं। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करो। अगर आपको बाय नहीं भी करना है ना, एक बार जाकर कंटेंट चेक कर लेना। कंटेंट चेक करने के बाद 90% ऑडियंस इस कोर्स को बाय कर लेती है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट सारी चीजें कराई गई है। और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप पे हम उसके चार्जेस मेंशन कर देंगे। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो 12 मंथ की चाहिए, हमारे एग्जाम में पुरानी करंट अफेयर्स बहुत आ रही है। तो जनवरी से दिसंबर तक की भी एक बुकलेट हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्टिव बुकलेट। ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे इसी कोर्स में। ठीक है, या तो आपको अगर 12 मंथ की एमसीक्यू चाहिए जिसमें 2500 एमसीक्यूज हो, तो वो भी आपको मिल जाएगी, जो जनवरी से दिसंबर तक की रहेगी। तो आपको जो भी चाहिए ना, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। आपको जस्ट हमको व्हाट्सएप पे याद रखिएगा मैसेज करना है, गेट द डिटेल्स, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट आप मेरे एप्लीकेशन को एक बार जरूर विजिट करिएगा। बहुत सारे कोर्सेज हमने आपके लिए अभी लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके का हमने एक कोर्स लॉन्च किया, एक बार जाकर आप चेक करें एप्लीकेशन में। अभी हमने एक एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू सीरीज का कोर्स लॉन्च किया और सारी प्रिंटेबल फॉर्मेट में हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जाकर आप उस कोर्स को जरूर देखें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिनको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सबका कंप्लीट जीएस कोर्स चाहिए, वो भी अवेलेबल है। जनरल स्टडीज का कोर्स, सब कुछ आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा विद 40% फ्लैट ऑफ। लेट मत करो, तुरंत जाकर एक बार कोर्सेज को चेक करो। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक किया करिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे आपके लिए और लेक्चर्स बनाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसमें आपको हमारे फर्दर जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डिटेल्स मिलती रहे। ओके, और आप हमारे सारे लेक्चर्स को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम बना रहे हैं। अभी हमने 1000 एमसीक्यू सीरीज और स्टैटिक जीके की सीरीज लॉन्च की हुई है, तो उन सब लेक्चर्स को भी आप देखें। ओके, और प्लीज वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टू द पॉइंट स्टडी करना है तो आपको इसी चैनल में आना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, तो डू शेयर आवर वीडियो। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।